ट्रेडिंग में बिगनर्स यूजली एक सिंपल मिस्टेक करते हैं। ग्रीन कैंडल दिखी तो तुरंत बाय, रेड कैंडल दिखी तो तुरंत सेल। लेकिन मार्केट इतना सिंपल नहीं होता। हर ग्रीन कैंडल बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती एंड हर रेड कैंडल सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। ग्रीन और रेड कैंडल का रियल मीनिंग तभी समझ आता है जब हम कैंडल की बॉडी, विक, लोकेशन, ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस को साथ में रीड करते हैं। तो आज पार्ट 3 में हम समझेंगे बुलिश और बियरिश कैंडल का रियल मीनिंग। पिछले पार्ट में हमने कैंडल स्टिक बेसिक समझा था। एक कैंडल हमें बताती है कि प्राइस कहाँ ओपन हुआ, कितना हाई गया, कितना लो गया और फाइनली कहाँ क्लोज हुआ। अगर हम इसको चार्ट्स पे चेक करते हैं कि हम इसको कैसे देख सकते हैं, तो अगर जैसे हम कोई भी कैंडल एक हम देखें, जैसे ये वाली कैंडल है, अगर हम मार्क करते हैं पहले हमारी कौन सी कैंडल, ये रेड वाली कैंडल देखो, हमारे पास यहाँ पे ऊपर प्राइस लिखे आते हैं ये वाले कि मार्केट सबसे पहले ये ओपन कहाँ पे हुई थी 4173 पे, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन हाई लो क्लोज प्राइस। तो हम कोई भी कैंडल का अपना लो हाई क्लोज ओपन प्राइस हम देख सकते हैं। जैसे कि ये जो कैंडल है, ये रेड कैंडल है, ये वाली ये ओपन हुई थी 4173.895 पे एंड इसका हाई लगाया इस कैंडल ने 4174.425 एंड इस कैंडल ने लो लगाया था 4166.500 एंड ये कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई, ये कैंडल क्लोज हुई थी 4166.950। तो ये हमारी होती है कि हमें अगर कैंडल का ओपन, क्लोज, हाई और लो फाइंड करना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे नहीं देखना तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि पहले इसका हाई देखेंगे। जो यहाँ पे हाई लगा हुआ है ये वाला, वो है 4174 के अराउंड, ये हमारा हाई है। ये बिल्कुल नीचे वाला ये होता है लो 4166, ये लो है। एंड अगर रेड कैंडल होगी वो हमेशा ऊपर से ओपन होगी एंड वो नीचे जाके क्लोज होगी। लेकिन जो ग्रीन कैंडल होगी वो हमेशा नीचे से ओपन होगी एंड वो ऊपर जाके क्लोज होगी। अगर हम रेड कैंडल को चेक करते हैं तो रेड कैंडल यहाँ पे ओपन हुई एंड हमारा प्राइस था 4173 के अराउंड एंड जो हमारी ये कैंडल क्लोज हुई वो हुई 4166.945 के अराउंड। मतलब कि जब ये बॉडी, ये होती है बॉडी एंड ये जो ऊपर ये डंडियां हैं ये होती है विक। तो इसका मतलब ये जो विक है छोटी सी, ये हमें दिखाती है कि मार्केट ने कितना अपना हाई एंड लो लगाया था एक कैंडल में। अभी ये जो बॉडी होती है यहाँ से लेके अगर हम मार्क करें तो यहाँ से लेके हमारे पास जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास है बॉडी एंड ये हमारे पास है विक एंड ये भी हमारे पास विक है एंड ये भी हमारे पास विक है। तो ये जो हमारा पार्ट है ये हमारे पास होता है। अगर हम रेड कैंडल को चेक करते हैं तो मार्केट में ऊपर से हमेशा रेड कैंडल ओपन होगी तो ये है ओपनिंग प्राइस एंड ये जो है नीचे वाली लाइन ये है क्लोजिंग प्राइस एंड ये है लो एंड ये है हाई। मार्केट में कितना हाई लगा, कितना लो लगा, ये हमें देखने को मिलेगा कैंडल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, यहाँ पे हम अपना मार्क करते हैं, ये हमारे पास है हाई। हाई कौन सा है, ये ब्लू लाइन। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमारा है ओपन प्राइस। ओपन प्राइस कौन सा है, बॉक्स की जो स्टार्टिंग है वो हमारा है ओपन प्राइस एंड जो हमारा क्लोज प्राइस है वो है हमारे पास, क्लोज प्राइस हमारे पास है दिस वन, ये जो बॉक्स के नीचे वाली लाइन है एंड हमारा जो लो है वो है विक के नीचे। ये जो ब्लू लाइन नीचे वाली है ये हमारा लो है। तो हमेशा जो हाई होगा वो ऊपर, ओपन प्राइस होगा ऊपर से एंड जो क्लोज प्राइस होगा वो नीचे। ये है रेड कैंडल का एंड जो ग्रीन कैंडल होगी वो ऑपोजिट होगी। अगर हम इसको चेक करते हैं तो कैसे होगा, हम ये ग्रीन कैंडल को मार्क करते हैं एंड ग्रीन कैंडल पे हमारी ये बॉडी जो है, बॉडी हमारे पास इतनी है एंड विक एक नीचे ये है एंड सेकेंड विक हमारे पास ये है। तो यहाँ पे हमारे पास लो तो नीचे वाला ही ये लो रहेगा, हाई वो ऊपर वाला हाई रहेगा। लेकिन इसमें ओपनिंग प्राइस वो होगी वो नीचे होगी एंड क्लोजिंग प्राइस हमारी ऊपर होगी। ये वाला क्लोज प्राइस है, ये ओपन प्राइस है, ये लो है, ये हाई है। अभी हम देखते हैं कि अब हम स्पेशली ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का साइकोलॉजी समझेंगे। सिंपल लैंग्वेज में कैंडल का कलर मार्केट के मूड का हिंट देता है, लेकिन फाइनल डिसीजन के लिए हमें कैंडल की फुल स्टोरी पढ़नी पड़ेगी।
उसका मतलब ये है कि हमें अभी देखना होगा कि मार्केट में जो इम्पॉर्टेंट कैंडल्स होती हैं वो हमें क्या बताती हैं। तो हम देखते हैं उसको नेक्स्ट आगे आगे कि हमें क्या बता रही हैं कैंडल्स। सबसे पहले जो ग्रीन कैंडल होती है हम उसको समझते हैं। जब कैंडल ग्रीन होती है इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि जो प्राइस है वो ओपन हुआ नीचे से बट वो क्लोज हुआ ऊपर जाके, मतलब कैंडल जिस प्राइस पर स्टार्ट हुई थी उसी ऊपर जाके क्लोज हुई। मतलब कि जो प्राइस था वो यहाँ पे ओपन हुआ था लेकिन वो जब क्लोज हुआ वो हाई ऊपर जाके क्लोज हुआ। इसका मतलब बायर्स ने सेलर्स से ज़्यादा पावर दिखाई। अभी जब ग्रीन कैंडल बनेगी तो उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव नहीं है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं। बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया है। एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ पे देखो, अगर कैंडल का एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कैंडल यहाँ पे ओपन हुई 4171 के अराउंड एंड ये जाके क्लोज कहाँ पे हुई थी 4175 के अराउंड। तो इसका मतलब कि प्राइस बायर्स ने प्राइस को 4171 से 4175 तक पुश किया। इसलिए जो ये ग्रीन कैंडल होती है इसको हम क्या बोलते हैं, बुलिश कैंडल। ये हमारे पास कौन सी कैंडल है, ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल is equals to bullish कैंडल। तो ये हमारी जो ग्रीन कैंडल है उसका मतलब क्या होता है, बुलिश कैंडल। अगर ग्रीन कैंडल सपोर्ट के पास बनती है तो वो बाइंग स्ट्रेंथ का सिग्नल हो सकती है, लेकिन अगर सेम ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस के पास बनती है तो वहां प्राइस रिजेक्ट भी हो सकता है। मतलब कि जो हमने पिछले पार्ट में देखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे होते हैं, जो सपोर्ट होता है वो नीचे वाले लेवल्स पे होता है एंड जो रेजिस्टेंस होता है वो ऊपर वाले लेवल्स के ऊपर होता है। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, सपोज कीजिए जो हमारी ये ब्लू लाइन है ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है एंड ये जो नीचे वाली ब्लू लाइन है ये हमारे पास है सपोर्ट लेवल। एंड सपोर्ट लेवल से मार्केट हमेशा अप साइड की तरफ जाएगी एंड रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट डाउन साइड की तरफ आएगी। तो अगर हम इसको चेक करें तो मार्केट में यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए तो हमें यहाँ पे बाइंग की एंट्री प्लान की हमने। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल थी बट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था एंड रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट हमेशा रिजेक्शन लेती है फॉर डाउन साइड। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल का मतलब है कि मार्केट ने रिजेक्शन लिया है फॉर डाउन साइड एंड यहाँ पे भी हम रिजेक्शन देख सकते हैं फॉर डाउन साइड। अगर यहाँ पे ऐसे ही कैंडल ये क्लोज होती है एंड इसका लो ब्रेक होता तो मतलब कि ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल तो होती है, लेकिन सपोर्ट लेवल पे वो बाइंग हमें दिखाती है एंड रेजिस्टेंस लेवल पे वो डाउन साइड का मूव दिखाती है, मतलब सेलिंग दिखाती है। अब हम रेड कैंडल को समझते हैं। जब रेड कैंडल होती है इसका सिंपल मीनिंग होता है कि प्राइस ने ओपन से नीचे क्लोज किया। मतलब कि जैसे मैंने बताया कि जो रेड कैंडल होगी वो हमेशा ऊपर ओपन होगी एंड क्लोज जाके होगी नीचे। तो मतलब कैंडल स्टार्ट कहीं ऊपर हुई लेकिन क्लोज नीचे हुई। इसका मतलब सेलर्स ने बायर से ज्यादा पावर दिखाई। अगर ग्रीन कैंडल थी वहां पे बायर्स ने सेलर से ज्यादा पावर दिखाई, अगर रेड कैंडल है तो सेलर्स ने बायर से ज्यादा पावर दिखाई। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यही रेड कैंडल हमने देखी थी, ये हमारी ओपन हुई थी 4173 के अराउंड एंड ये जाके क्लोज हुई है 4166 पे। एंड इसका मतलब क्या है कि जो सेलर्स थे उन्होंने प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया है, इसलिए जो रेड कैंडल है उसको हम बियरिश कैंडल भी बोलते हैं। रेड कैंडल इज इक्वल्स टू बियरिश कैंडल। मतलब जो रेड कैंडल है उसको हम बियरिश कैंडल बोलते हैं, ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। लेकिन यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होता है, सिर्फ रेड कैंडल देके हमें सेल नहीं करना। अगर रेड कैंडल रेजिस्टेंस के पास होता है तो सेलर्स एक्टिव होते हैं और हम सेलिंग एंट्री प्लान करते हैं। लेकिन अगर रेड कैंडल सपोर्ट के पास बनती है तो हो सकता है प्राइस सपोर्ट से बाउंस करे। इसलिए जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो कैंडल का कलर नहीं देखते, कैंडल का कॉन्टेक्स्ट रीड करते हैं। मतलब कि हमें हमेशा कैंडल की, मतलब हमें ये नहीं देखना कि कैंडल रेड है या फिर ग्रीन, हमें अपने प्राइस को देखना है कि हमें या तो सपोर्ट लेवल मिले या फिर कोई रेजिस्टेंस लेवल मिले। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब कि ऊपर का ये जो लेवल है अगर ये हो हमारे पास, तो हमें यहाँ पे हमेशा सेलिंग का ही मूव मतलब फाइंड आउट करना है, चाहे वहाँ पे ग्रीन कैंडल बने चाहे वो रेड कैंडल बने, हमें यहाँ पे अपनी सेलिंग की एंट्री प्लान करनी है। लेकिन जब हमारे पास सपोर्ट लेवल हो, इसका मतलब क्या है, हमने रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल का हमें वेट करना है एंड हमें यहाँ पे बाइंग की एंट्री प्लान करनी है। तो अब बिग बॉडी कैंडल का मीनिंग समझते हैं। अगर ग्रीन कैंडल की बॉडी बड़ी है तो इसका मतलब बायर्स अग्रेसिव है। मतलब कि ये जो ग्रीन कैंडल है
हम पहले बॉडी देखते हैं कि जितनी बड़ी बॉडी होगी उतने ही वहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल की बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है, हम अगर देखें तो कितनी कैंडल्स के बाद हमें एक बड़ी कैंडल देखने को मिली, मतलब कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे, इसलिए हमें यहाँ पे बहुत बड़ी बॉडी देखने को मिली थी। मार्केट में बाइंग प्रेशर स्ट्रांग है और बायर्स ने प्राइस को ओपन से क्लोज तक स्ट्रांगली पुश किया, मतलब कि यहाँ पे बायर्स ने ज़्यादा प्रेशर दिया है एंड बायर्स ने बहुत ज़्यादा प्रेशर से जहाँ पे कैंडल ओपन हुई एंड जहाँ पे क्लोज हुई वहाँ से उसने बहुत ज़्यादा पुश करके अपना प्राइस अपसाइड के लिए एंड हमें बिग बुलिश कैंडल देखने को मिली। अगर रेड कैंडल की बॉडी बड़ी होती है तो इसका मतलब सेलर्स अग्रेसिव हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल बनी, इसकी बॉडी रेड कैंडल की बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे सेलर्स अग्रेसिव थे। सेलर्स ने जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, मतलब ऊपर प्राइस ओपन हुआ तो सेलर्स ने बहुत ज़्यादा पुश करके, मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे, यहाँ पे ज़्यादा सेलर्स थे एंड उन्होंने प्राइस को नीचे पुश किया एंड हमें बहुत ज़्यादा अच्छा डाउनसाइड का मूव देखने को मिला। एक ही कैंडल में मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर होता है वो स्ट्रांग है एंड सेलर्स ने प्राइस को नीचे को पुश किया। लेकिन एक बार याद रखो कि बिग बॉडी कैंडल पावरफुल होती है, लेकिन हर बिग कैंडल के बाद एंट्री लेना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी बिग कैंडल के बाद प्राइस रिट्रेस भी करता है, कभी कभी कंटिन्यूएशन भी देता है और कभी कभी ट्रैप भी बन सकता है, इसलिए कैंडल के बाद कंफर्मेशन देखना ज़रूरी है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास ये रेड कैंडल बनी, अगर कई ट्रेडर्स होते हैं कि जैसे एक बड़ी रेड कैंडल बन गई, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, वो सीधा बाय और सेल करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, बिकॉज अगर बाय चांस यहाँ पे मार्केट में ये रेड कैंडल बनी, ये भी बहुत बड़ी रेड कैंडल थी और मे बी यहाँ पे बहुत लोगों ने सेल भी किया होगा कि अभी एक हमें रेड कैंडल बड़ी देखने को मिली है तो हम यहाँ पे सेल करते हैं कि मार्केट यहाँ से अभी डाउन साइड जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट लेवल था, जो स्मार्ट ट्रेडर्स होंगे उनको पता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, तो हमें यहाँ पे वेट करना है कि यहाँ पे हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो हम बाइंग की एंट्री प्लान करें। तो जैसे हमें कोई ग्रीन कैंडल देखने को मिली, बुलिश कैंडल देखने को मिली, हमने उसके हाई पे अपनी एंट्री प्लान की, बाइंग की एंड हमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिला बाइंग में। तो हमें कभी भी कोई भी कैंडल के हिसाब से ट्रेड नहीं लेनी, हमें हमेशा अपने लेवल्स का वेट करना है कि मार्केट या तो सपोर्ट लेवल पे आए या तो रेजिस्टेंस लेवल पे आए, तभी हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। अगर कई ट्रेडर्स होते हैं कि यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनी, इसके लो पे उन्होंने एंट्री ले ली, अभी यहाँ पे मार्केट ने हमें छोटा सा डाउनसाइड का मूव तो दिया, बट यहाँ पे मार्केट पहले रिट्रेस भी करने गया था, यहाँ पे मार्केट ने इतना रिट्रेस किया फिर हमें डाउनसाइड का मूव मिला। बट मे भी यहाँ पे ये भी चांसेस हो सकते थे कि मार्केट यहीं पे साइडवेज रहता है या फिर मार्केट एक बार यहाँ पे रिट्रेस करने जाता, तो यहाँ पे जो अग्रेसिव ट्रेडर्स होंगे उनके एसएल ही हिट होंगे। तो हमेशा आपको कैंडल कंफर्मेशन का वेट करना है, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकोगे। अब स्मॉल बॉडी कैंडल समझते हैं। स्मॉल बॉडी कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट में कंफ्यूजन है। अब स्मॉल बॉडी कैंडल का मतलब क्या होता है, ये वाली एंड ये वाली, ये है रेड कैंडल एंड ये है ग्रीन कैंडल, एंड इसका मतलब क्या है कि मार्केट में इंडिसीजन क्रिएट हुआ है कि मार्केट को अपनी डायरेक्शन समझ नहीं लग रही। ये कैंडल्स अगर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे मिल जाए तो इसका मतलब है कि आपको बहुत अच्छी सेलिंग या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अब इस कैंडल का नेम क्या होता है, इस कैंडल को हम बोलते हैं डोजी कैंडल और एक नेम होता है इसका इंडिसीजन कैंडल, एंड यही दो नेम्स हैं इन कैंडल्स के, एक है डोजी कैंडल, एक है इंडिसीजन कैंडल। कौन सी वाली, ये वाली जो है कैंडल, दिस वन, एंड यहाँ पे भी है हमारे पास ये रेड वाली, ये भी मार्क कर सकते हैं कि ये वाली है जो हमारे पास ये रेड कैंडल, ये वाली, या फिर ये सभी कैंडल्स हैं जो हमारे पास, ये तीन कैंडल्स हैं हमारे पास, तीनों कैंडल्स को हम ये नेम देते हैं डोजी कैंडल, इंडिसीजन कैंडल। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि बायर्स और सेलर्स दोनों फाइट कर रहे हैं कि लेकिन कोई भी साइड क्लियर कंट्रोल में नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ना तो बायर्स है ना तो सेलर्स हैं। अगर कैंडल की बॉडी छोटी है तो इसका मतलब ओपन और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट पास है। अगर हम इसका चेक करें, इसका जो ओपन प्राइस है वो 4175 था एंड इसका जो क्लोज प्राइस था वो 4175 ही है, बट कितना पॉइंट्स का डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स का डिफरेंट है। ओपन प्राइस है 0.3 एंड जो क्लोज प्राइस है वो 0.6, मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटा डिफरेंस होता है इनके ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस में। इसका सिंपल मीनिंग है मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा, स्मॉल बॉडी कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि वहां से रिवर्सल या ब्रेकआउट का सिग्नल मिलता है, बिकॉज मतलब जैसे अभी मैंने बताया था कि अगर सपोर्ट पे हो तो हम बाइंग लेंगे, अगर रेजिस्टेंस पे हो सेलिंग लेके। लेकिन रैंडम एरिया में स्मॉल बॉडी कैंडल का वैल्यू कम हो सकता है, मतलब कि अगर देखो
यहाँ पे भी हमें एक इंडिसीजन कैंडल मिली थी, यहाँ पे भी मिली थी, लेकिन हमें अप साइड की या डाउन साइड की एंट्री प्लान नहीं करनी थी। हमें वेट करना है कि हमें या तो यहाँ पे, जैसे हमें यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल देखने को मिली तो हमने अपनी डाउन साइड की एंट्री प्लान करी, एंड अगर यहाँ पे देखने को मिली है तो हम यहाँ पे भी डाउन साइड की एंट्री प्लान करेंगे। लेकिन अगर हमें बीच में मिले तो हम अपनी कोई भी एंट्री प्लान नहीं करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल समझो, कैंडल का रियल मीनिंग तभी क्लियर होता है जब तुम तीन चीजें साथ में देखते हो। नंबर 1 क्या है, कैंडल का कलर ग्रीन है या फिर रेड। नंबर 2, कैंडल की जो बॉडी है या फिर विक है वो बड़ी है या फिर छोटी, एंड जो विक है वो लंबी है या फिर शॉर्ट है। नंबर 3 पे हम देखते हैं कि जो कैंडल की लोकेशन है वो कहाँ पे है, सपोर्ट पर बनी है, रेजिस्टेंस पर बनी है या फिर बीच में रैंडम एरिया में बनी है। ये तीन चीजें कंबाइन करके ही कैंडल की रियल स्टोरी समझ आती है। अगर तुम सिर्फ कलर देखोगे तो मार्केट तुम्हें ट्रैप कर सकता है, लेकिन अगर तुम कलर, बॉडी, विक और लोकेशन साथ में रीड करोगे तो तुम्हारी चार्ट रीडिंग इंप्रूव होगी। इसका मतलब कि हमें कभी भी बीच में एंट्री नहीं लेनी। अगर आप बीच में एंट्री ले रहे हो तो आपको मार्केट हमेशा ट्रैप ही करेगी, आपके एसएल ही हिट होंगे। तो आपको हमेशा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का ही वेट करना है, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो लाइफ में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब यहाँ चार्ट में देखो कि प्राइस सपोर्ट के पास आया, सपोर्ट के पास एक ग्रीन कैंडल बनी जिसमें बॉडी स्ट्रांग है। इसका मतलब बायर्स सपोर्ट एरिया से एक्टिव हो रहे हैं। मतलब कि ये जो ग्रीन कैंडल, मैंने पहले भी आपको ये बता चुकी हूँ, ये जो ग्रीन कैंडल थी हमने इसके हाई पे अपनी एंट्री प्लान करी, बिकॉज यहाँ पे क्या था, हमारे पास यहाँ पे था सपोर्ट लेवल। ये हमारे पास कौन सा लेवल है, हम मार्क करते हैं, ये हमारे पास है सपोर्ट लेवल। इसका मतलब क्या हुआ सपोर्ट लेवल का, कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया एंड हमें अपसाइड की एंट्री देखने को मिली। एंड अगर हम नेक्स्ट चार्ट चेक करें, मतलब नेक्स्ट चीज चेक करें कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे भी हमें एक रेड कैंडल देखने को मिली, ये वाली, इसके लो पे हमने एंट्री प्लान करी तो हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिला। लेकिन ये क्या है, अगर नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन क्लोज देती है या प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो बायर्स की स्ट्रेंथ कंफर्म होगी। मतलब कि अगर ये जैसे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, इसका हाई भी ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे जो बायर्स थे वो ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं, हमें पता लग गया। लेकिन अगर बाई चांस जैसे ये ग्रीन कैंडल के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, यहाँ पे हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं। लेकिन हमें यहाँ पे एंट्री नहीं प्लान करनी, हमें हमेशा नीचे से ही एंट्री प्लान करनी है बाइंग की, एंड ऊपर से करनी है सेलिंग की एंट्री प्लान। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि एक जिस रेड कैंडल क्लोज हुई उसके नीचे एक और रेड कैंडल क्लोज हुई, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सेलर्स एक्टिव हैं। तो अगर यही डिफरेंस होता है कि जो बिगनर हैं या फिर स्मार्ट ट्रेडर हैं, उनमें यही डिफरेंस है कि जो बिगनर होते हैं वो कलर देखते हैं तब वो ट्रेड लेते हैं, लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो कैंडल की स्टोरी, लोकेशन और कंफर्मेशन देखकर ही डिसीजन लेते हैं। तो आपको भी अगर स्मार्ट ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको कैंडल की हर एक चीज को देखना पड़ेगा, कि आपको सिर्फ ग्रीन कैंडल देख के बाइंग नहीं करना एंड सिर्फ रेड कैंडल देख के सेलिंग नहीं करना, आपको हर चीज को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तो आज का जो सिंपल रिकैप है वो ये है कि ग्रीन कैंडल का मतलब बायर स्ट्रॉन्ग, रेड कैंडल का मतलब है सेलर स्ट्रॉन्ग। बिग बॉडी कैंडल स्ट्रेंथ शो करती है, स्मॉल बॉडी कैंडल कंफ्यूजन शो करती है। लेकिन कैंडल का रियल मीनिंग उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसलिए कभी भी सिर्फ ग्रीन कैंडल देखकर बाय और रेड कैंडल देखकर सेल मत करो। कैंडल को हमेशा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड और कंफर्मेशन के साथ रीड करो। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे विक एंड बॉडी मीनिंग, कैंडल की बॉडी स्ट्रेंथ कैसे दिखती है और विक रिजेक्शन कैसे बताती है। अगर तुम प्राइस एक्शन को सिंपल लैंग्वेज में सीखना चाहते हो तो फॉलो करो और कमेंट करो कैंडल। थैंक यू।